गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3। 1.3 और 1.4 दोनों के बारे में तुम थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं। और एक्सरसाइज 1.3 की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, टोटल लैंग्वेज सबकी सेम है। आपको केवल वहाँ पर डिजिट चेंज करनी है, मैं बताऊँ किस तरह से। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें करना क्या है कि इसमें हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि जो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं ना, हमें उन्हीं को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है ना। हम ये तो पता है कि जैसे कि प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब √3 एक इरेशनल नंबर तो होता है, पता है √3 इरेशनल नंबर है, लेकिन वो कैसे होता है उसे प्रूव करना है। ठीक है, देखो तो प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन है हमारा। लेट किया √3 इज़ अ रेशनल नंबर। प्रूव तो करना है कि वो इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने उसको लेट कर लिया है कि वो एक रेशनल नंबर है। हमें इसी चीज़ को गलत प्रूव करना है। समझना क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूँ। Let √3 is a rational number. The simplest form of √3 is a/b. जब हमने √3 को रैशनल नंबर लेट कर लिया है तो उसकी फॉर्म a/b बन जाएगी, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जो नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो जो नंबर रैशनल p/q की फॉर्म में होते हैं उन्हीं को रैशनल बोलते हैं। तो इसलिए द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √3 इज़ a/b। चाहे तुम p/q लिखो, x/y लिखो, जो मन चाहे वो लिखो। ठीक है, तो मैंने इसको a/b लिख लिया। वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। अब यहाँ लिखा मैंने कि a और b कोप्राइम नंबर्स हैं। तो कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, लिखा हुआ है विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि उन दो नंबर के जो फैक्टर्स होंगे, उन दोनों जो कॉमन नंबर होगा वो 1 होगा, उससे अलग कोई और नंबर नहीं होगा कॉमन नंबर में। या एक लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि a और b का जो HCF है वो 1 बनेगा, उससे अलग कोई और फैक्टर उसका नहीं होगा, यानी कि और कोई कॉमन नंबर उसमें नहीं आएगा और कोई HCF नहीं बनेगा। उन्हीं को हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं, जिसका HCF 1 बनता है। अब हमें इसी बात को गलत प्रूव करना है। ये जो जितनी बात लिखी हुई है ना, ये सारी इसी को हमें गलत प्रूव करनी है। अब गलत की प्रूव करनी है क्योंकि अगर वो रेशनल नहीं होगा तभी तो वो इरेशनल बनेगा। तो इसलिए हमें उसको इरेशनल प्रूव करने के लिए रैशनल नंबर गलत प्रूव करना पड़ेगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो √3 इज इक्वल टू a/b, क्योंकि √3 मतलब a/b की फॉर्म से है। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, उसका करेंगे तो 3 इज इक्वल टू a²/b² बन गया। b² के मल्टीप्लाई में 3b² इक्वल टू a², इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अब मैंने क्या काम करा, b² इक्वल टू 3 को इसके फॉर्म में ले आए। तो अब इसका मतलब तो क्या है, 3 डिवाइड्स a²। यहाँ मतलब क्या हुआ कि 3 जो है a² को डिवाइड करता है। अगर 3 a² को डिवाइड करता है तो 3 डिवाइड्स a, 3 a को भी डिवाइड करेगा। खुद सोच लो, हमारे कोई नंबर है 9 है, अब 9 को 3 डिवाइड कर दें तो 3 आएगा। अगर मैं इस 9 का भी स्क्वायर कर दूं 81, अब डिवाइड करूँगा 3 से तो भी 27 आ गया। तो इसका क्या हुआ कि आप चाहे इस नंबर का स्क्वायर कर लो, चाहे क्यूब कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो 3 से डिवाइड होगा कंफर्म। तो यहाँ पे इसलिए b² इक्वल टू a²/3 है, तो 3 डिवाइड्स करता है a² को, तो 3 डिवाइड करेगा a को। नाउ अब हम क्या करते हैं, अगेन लेट करते हैं a इज इक्वल टू 3c। तो यहाँ पे c भी एक नंबर है जो कोप्राइम नंबर होगा। a, b और c तीनों बन गए, तो तीनों का HCF जो है हमारा 1 बनेगा। तो a इज इक्वल टू 3c हमने लेट कर लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं, 3b² इज इक्वल टू a², 3b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, है ना। जहाँ पे वैल्यू हमारे पास a हमें लेट किया है 3c, हमने उसको वैल्यू पुट कर दी 3c। तो ये क्या बन कर आएगा, देखो ये बन कर आएगा a² इज इक्वल टू 3b² इज इक्वल टू 9c², है ना। ये बनकर आ गया। तो जब 9c² बन जाए तो क्या बन जाएगा, ये b² इज इक्वल टू 9c²/3। तो b² इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3c²। सही कर रहा हूँ ना,
3b² इज इक्वल टू, उसमें कैलकुलेट किया था हमने, 3b² इक्वल टू बन जाएगा आपका 9c²/3। तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा, c² इक्वल टू b²/3 बन गया। यहाँ क्या मतलब हुआ कि 3 डिवाइड्स b², तो 3 डिवाइड्स b, है ना। अब बहुत ध्यान समझना, हमने उस लैंग्वेज में क्या लिखा था, हमने वहाँ लिखा था पहले वर्ष में कि 3 डिवाइड्स a², 3 डिवाइड्स a, यानी कि 3 a को डिवाइड करता है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 डिवाइड्स b, 3b को डिवाइड करता है। तो जब 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को डिवाइड कर रहा है, तो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ a एंड b, 3 इज़ द फैक्टर ऑफ a एंड b, बट a and b are co-prime number which have no common factors other than 1। अभी लैंग्वेज जो लिखी थी हमने उस पर क्या लिखा था कि a और b को-प्राइम नंबर हैं जिनका केवल 1 ही फैक्टर है, उससे अलग कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे तो 3 a और b का फैक्टर बन रहा है, लेकिन a और b का फैक्टर तो 1 ही होगा, उसका कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो 3 फैक्टर बन रहा है a और b का, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 3 का फैक्टर केवल 1 ही है, तो क्या हुआ, आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया है, जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है, वो तो है ना। तो इसीलिए √3 इज एन इरेशनल नंबर। खत्म, है ना। अब बात आती है कि ये जैसे क्वेश्चन कैसे होंगे, मान लो क्वेश्चन तुमको दे दिया कि √7 इज़ अ इरेशनल नंबर, प्रूव करना है √7 के बारे में। तो जहाँ जहाँ पर √3 है और √7 कर दो, देखो प्रूव दैट √7 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो लेट √7 इज़ इरेशनल नंबर। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में प्रूव करने को आ जाए कि √7 एक इरेशनल नंबर है, √7 के बारे में आ जाए, तो जहाँ पे हमने √3 को क्वेश्चन किया है अब आपको वो √7 में करना है। तो √7 आ जाएगा, तो यहाँ पे √7 इज़ रैशनल नंबर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √7 इज़ a/b where a and b are co-prime numbers which have no common factor other than 1। तो √7 इज इक्वल टू a/b, टेकिंग इसका बोथ साइड, √7 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर, 7 इज इक्वल टू a/b स्क्वायर, 7b इज इक्वल टू a स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a²/7, 7 डिवाइड्स a स्क्वायर, 7 डिवाइड a। बात सुन, मैं 7 की बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन को √7 में बता रहा हूँ कि √7 में आप क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको ऐसे करना है। लैंग्वेज सारी वही है, जहाँ पे √3 वहाँ √7 हो जाएगा। क्वेश्चन अगर √5 में है तो √5 हो जाएगा, क्वेश्चन अगर √11 में है तो √11 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे रूट का नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बदल जाएगा। लैंग्वेज सब क्वेश्चन हर क्वेश्चन की सेम है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये तो क्वेश्चन हो गए सिंपल, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन एक चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन में दे दिया जाए कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। देखो अगर क्वेश्चन सिंगल रूट में है, सिंगल रूट का मतलब क्या हो गया, जैसे √3, √5, √7, √11, √13 सिंगल सिंगल रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रैशनल भी है और इरेशनल भी है, मतलब कंबाइन क्वेश्चन कर दिया है। लेकिन ये पूरा नंबर इरेशनल ही है, ये पूरा नंबर इरेशनल ही है, बस रैशनल प्लस इरेशनल को जब ऐड करते हैं तो इरेशनल बनता है। तो हमको प्रूव करना है कि इरेशनल है, ये सिंगल नहीं रहा है, इसमें रैशनल भी ऐड हो रहा साथ में। तो अभी क्वेश्चन को प्रूव करना है। देखो ध्यान सुनना, लैंग्वेज सारी सेम वही है। लेट किया 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो वो एक सेम नंबर चलेगी। 3 + 2√5 इज इक्वल सॉरी द सिंपलेस्ट फॉर्म
द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3 + 2 √ 5 इज a/b, where a and b are co-prime numbers which have no common factors other than 1। सुन भाई, क्वेश्चन क्या वही सेम लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आना है ना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से देखो बदलेगा। सिंगल रूट में क्वेश्चन को आपको उसी तरह से चलना है जैसे हमने रूट 3 को किया है, लेकिन जब क्वेश्चन में रेशनल और रेशनल कंबाइन होके आते हैं, प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो तब क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। देखो 3 + 2 √ 5 = a/b। ठीक है, मैं इस 3 को चल जाता हूँ। मतलब आपको क्या करना है, इधर आपको सिंगल रूट छोड़ना है। मतलब इधर रूट 5 है ना, तो आपको इधर रूट 5 छोड़ना और बाकी सब उधर ले जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 √ 5 = a/b - 3, और रूट 5 = कितना हो जाएगा, a/2b - 3/2। पर 2 जा रहा है डिवाइड में, तो डिवाइड मतलब ये होगा कि डिवाइड पूरी में जा रहा है, यानी कि इसके पास में भी इसके पास में भी। तो 3a/2b और 3/2। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब ऐसे नहीं करना है कि इसका करना है आपने, ये क्वेश्चन ही हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि अभी हमने सिंगल रूट क्वेश्चन पढ़ लिया ना, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, तो ये इरेशनल है। ये देखो a/b की फॉर्म में, a/b, a/p/q की फॉर्म में, तो ये रैशनल है। ये भी p/q की फॉर्म में, तो ये भी रैशनल है। और रैशनल में से जब रैशनल माइनस करेंगे तो रैशनल आता है। ये इरेशनल है ना। तो इरेशनल इजिकल टू रेशनल, लेकिन इरेशनल तो रेशनल के इक्वल होता ही नहीं है। पॉसिबल कैसे बताओ, ये इरेशनल नंबर है, इधर रैशनल नंबर आया, तो इरेशनल रेशनल इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो इक्वल हो नहीं सकते। तो इरेशनल तो रेशनल के इक्वल हो नहीं सकता है ना। तो इसमें क्या हुआ कि आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने लेट किया है, जो हमने एज्यूम किया है, वो गलत है। तो इसीलिए 3 + 2 √ 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये वाले एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज आपने ऐसे करनी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। और 1.4 तो 9th क्लास का ही पैटर्न है सारा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। फिर मैं बता देता हूँ कि 1.4 में करना क्या है अपने। एक ही क्वेश्चन है सर उसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज उसकी 1.4 एक्सरसाइज का। मान लो कि तुमसे कहा गया कि 8 अपॉन या 7 लिख लेता हूँ, 7/32। उसने पूछ लिया कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड। मतलब हमको डिवाइड नहीं करना है, हमको बिना डिवाइड करे पता लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो डेनोमिनेटर है ना, डेनोमिनेटर, इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। अगर इसके फैक्टर्स में ऑल फैक्टर्स आर इन द फॉर्म 2m, मतलब क्या, या तो सारे फैक्टर 2 में आ जाएं, या फिर 5 में आए, या 2 और 5 दोनों हों। अगर आ रहे हैं, जैसे मान लो कि इसके फैक्टर्स में, अगर मैं इसकी बात करूँगा कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 5। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना 2 की फॉर्म में है, तो इन फैक्टर्स में या तो 2 आ जाएं सारे, या फिर सारे 5 हों, 5 × 5 × 5 है ना, या 2 और 5 दोनों हों। तो तब उस केस में ये पूरा नंबर टर्मिनेटिंग बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 की पावर 5 जो है इज इन द फॉर्म 2 की पावर m। सो 7/32 इज अ टर्मिनेटिंग,
टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट बन गया। बात समझ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये जो डेनोमीटर होगा डेनोमीटर केवल फैक्टर डेनोमीटर के ही करना है, ये भी ध्यान रखना है। इससे अलग किसी के फैक्टर करने नहीं है। जो भी डेनोमीटर में होगा उसके फैक्टर कर लो, या तो उसके जो फैक्टर्स होंगे या तो वो सारे 2 की फॉर्म में हो, मतलब सारे नंबर 2 2 में आए, या फिर 5 5 में आए, या फिर 2 और 5 दोनों हों। तो उस केस में जो पूरा नंबर है वो बन जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर कोई थर्ड नंबर इनके साथ इंक्लूड हो जाए, 2 के साथ 5 के साथ, या 2 और 5 दोनों हों, उसके साथ में भी कोई नंबर थर्ड नंबर आ जाए, है ना, तो उस केस में वो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। तो 1.4 एक्सरसाइज में केवल यही काम करना है और इसमें कुछ भी काम नहीं है। तो ये आपको एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आपने ख़त्म करनी है। ठीक है, थैंक यू।